बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एक बेहतरीन डिजाइनिंग करके। मैं फ्लेक्स बोर्ड का डिजाइनिंग में आज आपको सिखाने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से। मैं आज आपको बेहतरीन सा डिजाइनिंग करके मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्प्रेस को हम ओपन करेंगे। इम्प्रेस को ओपन करने के बाद हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसमें हम एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो एक और बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल टूल पे आने के बाद से इसको इस तरह से अंदर की तरफ ड्रैग करके एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको कंट्रोल के से ब्रेके पार्ट कर देंगे। अभी ये दोनों एक साथ है तो इसलिए कंट्रोल के जैसे करेंगे तो ये ब्रेके पार्ट हो जाएगा। ब्रेके पार्ट होने के बाद से इसको सिलेक्ट, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। उसके बाद से इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें हम हल्का कलर फिल करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे और इसमें भी हम थोड़ा हल्का कलर फिल करते हैं। इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल पे आने के बाद से कंट्रोल की से कर्व कर देंगे। उसके बाद से चारों कॉर्नर को पकड़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से चारों कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से एक नोट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से हम रोटेट कर देंगे। इस तरह से हम कुछ इस तरह से हम रोटेट कर देंगे। इस तरह से रोटेट करने के बाद से इसी की हम एक कॉपी करेंगे। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। इस तरह से हम आगे की तरफ कर लेंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाले को शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। उसके बाद से हम इसमें कलर हम व्हाइट कलर फिल करेंगे। यहाँ से व्हाइट कलर फिल करते हैं। व्हाइट कलर फिल करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम येलो कलर फिल करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से ड्रैग करके और यहाँ से हम दोनों का आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से इसी की हम एक कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए बीच वाले नोट पे आएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और कंट्रोल दबा करके इस तरह जैसे लाएंगे तो इस तरह से आपको बॉक्स नजर आएगा। तो इसी पे हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है, कॉपी हो चुका है। उसके बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, आर बटन क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह आपको ये नजर आएगा। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से एक बॉक्स और क्रिएट करते हैं एड्रेस के लिए। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हल्का चौड़ा कर देंगे। सी बटन से सेंटर में कर देंगे और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसका कलर रेड करेंगे। जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन प्रेस करने के बाद से इंटरेक्टिव फिल टूल पे आएंगे और यहाँ से रेड का डार्क कर देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे इस नोट पे और कलर भी इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हम को डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद से इसकी भी हम आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के लिए यहाँ पर आकर के कलर वाले सबसे ऊपर वाले पर और इस पे हम क्लिक माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन का कलर नन हो चुका है। उसके बाद से इसको हम नीचे करेंगे। तो नीचे करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये दोनों ऊपर आ चुका है और ये नीचे जा चुका है। ये देख रहे इस तरह से कुछ बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इसमें सेट करेंगे। इस तरह से शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से इसको सेटिंग करेंगे। इस तरह से इसमें हम 3D इफेक्ट बनाएंगे। 3D इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ से हम कलर करते हैं, व्हाइट कलर कर लेते हैं। आउटलाइन F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद से बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद से इस तरह से हम आउटलाइन इसके हम कलर आउटलाइन बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम कुछ कर लेंगे। ये 10% है। यहाँ से आप ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरह से आप यहाँ से 15 कर सकते हैं और इंटर कर देंगे। इस तरह से आपको कलर हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम इसी की एक कॉपी करेंगे। नीचे की तरफ ड्रैग करके इस तरह से एक कॉपी कर लेते हैं। इसका कलर का हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं और इसका आउटलाइन का कलर हम मेजेंटा कर देंगे। मेजेंटा करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे वाले को शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
इसको इस तरह से हम छोटा करेंगे और इसको हम नीचे की तरफ ला करके रख लेंगे। उसके बाद से हम इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे और इसको हम इसमें ड्रैग कर देते हैं। इस तरह से हम ड्रैग कर दी। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट 3D इफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, जी बटन प्रेस करेंगे, जी बटन प्रेस करने के बाद से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से यहाँ से हम ये ब्लू कलर नीचे में और ऊपर में रेड कलर फिल कर देंगे, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट ये नजर आएगा। ये बेहतरीन सा खूबसूरत सा ये बन करके तैयार हो चुका है। कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर देंगे और इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा और इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, ये सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में होने के बाद से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। और भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपने एतबार से। इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं। इसको भी सेंटर में करेंगे शिफ्ट के साथ, कंट्रोल सी से सेंटर में कर दिया शिफ्ट के साथ। इसको सिलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में होने के बाद से यहाँ से हम GST नंबर देना चाहते हैं तो GST नंबर यहाँ पर आप रख सकते हैं और यहाँ पर GST नंबर लिख सकते हैं आसानी के साथ। आप GST नंबर यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद से फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको शिफ्ट पेज अप पहले करते हैं और इसको हमको सिलेक्ट करते हैं, C और E बटन प्रेस करेंगे, ये सेंटर में इसके आ चुका है। उसके बाद से इसका कलर हम येलो कर देते हैं और इसको हम शिफ्ट के साथ दोनों साइड से हम इसको छोटा कर लेंगे। इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से रख लेंगे और इसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इसमें पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम पावर क्लिक पे क्लिक करने के लिए माउस का राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद से यहाँ से हम पावर क्लिक पाएंगे और इसमें हम पावर क्लिक कर देते हैं और इसको हम सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के लिए आप अपने एतबार से आप सेटिंग करेंगे। इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रखेंगे और इसको आप अपने एतबार से इसको जिस तरह चाहे आप सेट कर सकते हैं। कैसे टी शर्ट है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और ये पैंट है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से आप सेट कर लेंगे, आप अपने एतबार से आप सेट करेंगे और इस जीन्स को हम यहाँ पे रख लेंगे। इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से रखने के बाद से इसको हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से इस तरह से आपको ये सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये छोटा पड़ रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। इस तरह से आप अपने एतबार से अच्छे तरीके से आप सेट कर लेंगे, जिस तरह चाहे इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नजर आएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम इसमें सेट करेंगे तो इसमें सेट करने के लिए शिफ्ट पेज अप करते हैं और इसमें भी हम पावर क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, पावर क्लिक पाएंगे और यहाँ से हम पावर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, आप अपने एतबार से इसको सेट करेंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको भी हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको ऊपर कर लेते हैं। इसको सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप यहाँ से पकड़ करके आप सेट कर सकते हैं अपने एतबार से, आप जितना चाहे उतना आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम सेट कर लेते हैं इसको। उसके बाद से यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। ये इस तरह से बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद से प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर को हम लाएंगे और यहाँ पर प्रोप्राइटर को हम सेट कर देंगे। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से इस प्रोप्राइटर को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद से ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट बन करके नजर आएगा। ये देख रहे हैं ये खूबसूरत सा डिजाइन बन करके आपके सामने तैयार हो चुका है। ये बेहतरीन डिजाइन आपके सामने बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाए और बेहतरीन डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं, आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।